दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री जिस लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं यानी कि वाराणसी से, वहां पर जबरदस्त तरीके की उठापटक चल रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं साथियों? क्योंकि चुनाव आयोग पर भी बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं। और ये क्यों दागे जा रहे हैं आपको बता देते हैं साथियों। अगर मैं आपको बताऊं तो 41 प्रत्याशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का वहां से नामांकन दाखिल किए, लेकिन 33 ऐसे उम्मीदवार निकले जिनका रिजेक्शन हो गया, यानी कि जिनका नामांकन पत्र रिजेक्ट कर दिया गया। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अब मामला क्या चल रहा साथियों, यानी कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को भी कहीं ये निर्विरोध चुनाव न जिता दें, क्योंकि लोग तो लगातार उनके खिलाफ लड़ने के लिए पर्चे जो है दायर कर रहे हैं, सीधे तौर पर नामांकन पत्र दायर किए जा रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से उनको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन लड़ सकता है या कौन नहीं लड़ सकता है, यह भी सब तय किया जा रहा साथियों। आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी दंगल में उतरे हैं। इस सीट पर चुनाव के आखिरी चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा। इस लोकसभा सीट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सहित कुल 41 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी पर्चा भरा है, लेकिन इनमें 33 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि 8 उम्मीदवारों के चुनावी पर्चों को ही वैध माना गया है। यानी कि सीधे तौर पर बस ये चल रहा कि किसी भी तरीके से, जैसा सूरत में आपने मामला देखा था ना, कि सूरत में एक बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया, ये वहां भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसका नामांकन पत्र था जो वो खारिज कर दिया गया, और जो बाकी वहां से उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके बाद बीजेपी से जो वहां पर उम्मीदवार था, कैंडिडेट था सूरत लोकसभा सीट से, वो निर्विरोध जीत गया। अब कहीं ऐसा यहां पर भी ना करने की ये सोच रहे हो, वाराणसी में भी कहीं ऐसा ना करने की सोच रहे हो, यहां पर भी कहीं लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश ना की जा रही हो साथियों। क्योंकि लगातार आपने देखा ना 2024 के चुनाव में किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, किस तरीके से चुनाव आयोग बिल्कुल आराम से बैठकर लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए देख रहे हैं। लगातार लोगों की तरफ से चुनाव आयोग पर अलग अलग तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, और इस चीज को लेकर वहां पर लगातार एक, अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो श्याम रंगीला, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है नामांकन पत्र दाखिल किया वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगले ही दिन, पहली बात तो उनका किसी का लिया नहीं जा रहा था, लेकिन नामांकन पत्र अगर ले लिया गया तो अगले ही दिन आ गया कि रिजेक्ट हो गया है। इन सब चीजों से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, इसकी पोल पट्टी खुद श्याम रंगीला ने भी खोली है साथियों। क्या कहा गया है उनकी तरफ से जब उनका जो उम्मीदवारी का फॉर्म था वो रिजेक्ट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नामांकन रद्द होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि वाराणसी से नहीं लड़ने देंगे, ये तय था। अब साफ हो गया है, दिल जरूर टूट गया है, हौसला नहीं टूटा है। आप सबके सहयोगी के लिए शुक्रिया। मीडिया और शुभचिंतकों से निवेदन है, कृपया अभी कॉल ना करें, जो भी सूचना होगी यहीं देता रहूंगा। शायद अब थोड़ी देर बातचीत करने की इच्छा नहीं है। श्याम रंगीला ने नामांकन रद्द होने पर कहा, मुझ जैसे कई लोग पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होता। ऐसे में यह काम निर्वाचन अधिकारियों का होना चाहिए कि वो हमें बताए कि कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 4 रसीदें ली, जो है डिपॉजिट रसीद जो दी, और हमें बाहर भेज दिया। बाहर आने के बाद हमें लगा कि हमारा नामांकन हो गया है। जब मैंने अपने वकील को दिखाया तो उन्होंने थोड़ी चिंता जरूर जाहिर की थी, लेकिन उसमें समय लिखा हुआ था कि 14 मई को 11 बजे तक संशोधन जमा कर सकते हैं। हम भागकर रात में आए, लेकिन
कोई मदद नहीं मिली। सुबह लाइन में लगे, शाम 5 बजे तक बारी आई। यानी कि सीधे तौर पर वाराणसी सीट पर अब की बार देश के प्रधानमंत्री को भी निर्विरोध, यानी कि एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की कितनी लोकप्रियता है देश में, लोग कितना पसंद करते हैं बीजेपी, क्योंकि निर्विरोध ही चुनाव जीतते जा रहे हैं। और लेकिन ऐसा मामला नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सूरत के अंदर जिस जीत को लेकर बीजेपी सरकार जश्न मना रही थी, जिस लोकसभा की पहली सीट की जीत को लेकर तरह तरह के जो गोदी टीवी चैनल्स हैं वो खुशियां मना रहे थे, उस पर हमारे देश के अंदर सीजीआई के पास मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको नहीं पता होगा साथियों, नोटा वहां से काल्पनिक उम्मीदवार होगा, जिस चीज को लेकर सीजीआई ने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेज दिया है। जी हां, यानी कि सूरत का चुनाव जो बताया जा रहा था बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत गई, निर्विरोध पहली सीट जीत गई, नतीजे आने से पहले पहली सीट जीत गई, उस पर अब ग्रहण लग चुका है। और ग्रहण लगने की सबसे बड़ी वजह कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और हमारे देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कहा गया कि देखिए, वहां से बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता जरूर है, लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो जितने भी उम्मीदवार थे उनमें से किसी को नहीं चाहते थे, जो नोटा पर बटन दबाना चाहते थे, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो उनका अधिकार तो छीन लिया गया ना। तो सीधे तौर पर सीजीआई ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और इसका जवाब मांगा, क्योंकि सीधे तौर पर हो सकता है वहां से अब काल्पनिक तौर पर उम्मीदवार नोटा माना जाए। और सबसे बड़ी खबर यह भी है, अगर नोटा वहां से, यानी कि नोटा को ज्यादा वोटें आ जाती हैं और जो वहां से उम्मीदवार है बीजेपी का उसको कम वोटें आ जाती हैं, या कोई भी उम्मीदवार है, तो सीधे तौर पर उसको 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। यानी कि अब कहीं ना कहीं फंसकर खड़ी हो गई है केंद्र सरकार। और वाराणसी की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर क्या चल रहा है, क्या चुनाव आयोग चाह रहा है, किसके इशारों पर सब कुछ किया जा रहा दोस्तों, वो भी बहुत सारे सवाल खड़े इस बीच हो रहे हैं। क्योंकि लगातार जो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चा दाखिल करता है, जो चुनाव लड़ने का, उसका पर्चा खारिज कर दिया जाता, बकायदा अगले ही दिन उसको पता चल जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब रिजेक्ट होने की वजह क्या है ये खास तौर पर बताई नहीं जा रही। जब नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं उस समय पर चुनाव अधिकारी कुछ मदद नहीं कर रहे कि आपको क्या देना क्या नहीं देना, तो सीधे तौर पर रची रचाई साजिश चल रही है साथियों। और ये साजिश नाकाम होने वाली है 4 जून को, जैसा लोग बता रहे हैं, जैसा विपक्षी नेता बता रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या जानबूझकर यह सब हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को निर्विरोध जिता दिया जाए? आप जो भी बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ते रहेंगे हर एक उन खबरों को लेकर जो बड़े गोदी टीवी चैनल्स बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना, सभी साथियों को नमस्कार, जय।